अजमेर के पुष्कर में मारपीट के बाद अधिवक्ता की हत्या के मामले में 2 दिन बाद शव लेने पर आखिरकार सहमति बन गई है। मामले में पिछले दिनों से जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो अब जाकर थमा है। पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या के मामले को लेकर चल रहा विरोध रविवार सुबह खत्म हो गया। वकीलों की प्रशासन के साथ 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। इसमें 35 लाख की आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी, शराब ठेका को बंद करने सहित अन्य मांगे थी। साथ ही वार्ता में डीजे पर पाबंदी, पुलिस जांच, कार्रवाई में लापरवाही करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। शराब की दुकान का विषय था, उसमें चूंकि वो समय के बाद भी खुली हुई पाई गई थी, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग के द्वारा, और वो बंद है अभी इस समय 2 दिन से वो बंद है। तीसरा, पुलिस के प्रति कुछ कमियां उन्होंने मानी थी लोगों ने, वकील समुदाय ने, तो उसमें ये निर्देश दिए गए कि उच्च अधिकारी जो हैं एडिशनल एसपी स्तर के वो इस मुद्दे की जांच करेंगे। आपको बता दें कि पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया के साथ 2 मार्च को डीजे बंद करने की बात को लेकर मारपीट की गई थी और इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 7 मार्च सुबह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते अधिवक्ताओं में खासा रोष देखने को मिला। इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। वहीं अधिवक्ताओं ने मांगे नहीं मानने पर शनिवार को रेल रोकने और हाईवे जाम करने की चेतावनी दी थी। अधिवक्ताओं की चेतावनी के बाद आरपीएफ भी रेलवे स्टेशन पर तैनात हो गई थी। इसके साथ ही हाईवे पर भी पुलिस को अलग से तैनात किया गया। फिलहाल मामले में सफल वार्ता के बाद गतिरोध खत्म हो गया है। वहीं वकीलों का कार्य बहिष्कार भी खत्म हुआ। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में हुए कैफे कांड घटना को लेकर सकल हिंदू समाज और संत समाज की ओर से सोमवार को बंद का आह्वान किया गया है। इसके चलते भीलवाड़ा के बाजार भी कल बंद रहेंगे। वहीं वीएचपी और बजरंग दल सहित बाकी संगठन और संत समाज ने भी लोगों से बंद को समर्थन करने की अपील की है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण लव जिहाद की घटनाओं को लेकर हर माह भीलवाड़ा के अंदर लगभग 8 से 10 केस लव जिहाद के निमित्त हिंदू बहनों के आ रहे हैं। इस 8-10 केस के अंदर 70% जो बच्चियां हिंदू समाज की, वो 18 वर्ष से कम आयु के केस आ रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर सकल हिंदू समाज एवं संत समाज के आह्वान पर कल 10 मार्च सोमवार को संपूर्ण 1 दिवसीय भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया है। भीलवाड़ा समस्त व्यापार मंडल बंद का आह्वान किया गया है। ये सनातन धर्म के लिए है और समस्त सनातनी एक होकर के यदि बच्चियों के माता पिता और बच्चे के लिए निकलते हैं तो उसको एक संबल मिलेगा, जिस संबल के कारण से वो डरेगी नहीं, समस्त बात को बोल देगी। अगर आप शिक्षक हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा मैसेज शिक्षकों को दिया है। दरअसल नागौर दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे, बड़ा बयान उन्होंने दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर बच्चों के 80 में से 40 नंबर नहीं आए तो मास्टर साहब को फेल कर दिया जाएगा। इसके लिए रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग की व्यवस्था भी प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा में प्रश्न पत्र खंडवार अलग अलग बनवाने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जिससे कि पेपर आउट होने की संभावना नहीं रहे। 20 में से तुम कितने भी नंबर दो, लेकिन 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मार्क्स साहब फेल हो जाएंगे। और ऐसे मार्क्स साहबों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी जगह है। उधर हमारे 12 जिले में भी, नागौर में ऐसा होगा तो 12 जिले में ले जाएंगे, गंगानगर में होगा तो बांसवाड़ा ले जाएंगे, और बांसवाड़ा में हो जाएगा तो गंगानगर रख देंगे। अच्छी जगह हमारे यहाँ है और इसके कारण से शिक्षक अब पहले की अपेक्षा पढ़ाई अच्छी करने लगे हैं। और क्योंकि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मेरी अपेक्षा है कि अब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी अध्यापक के खिलाफ हमको एक्शन लेना पड़े। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब कांग्रेस की करते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी चिरंजीव राव ने श्रीगंगानगर दौरे पर मीडिया कर्मियों के
कांग्रेस में स्लीपर सेल की सक्रियता के सवाल पर कहा कि चुनाव के लोगों का आना जाना पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्लीपर सेल को लेकर काफी गंभीर है। कहा कि कांग्रेस पार्टी स्लीपर सेल को लेकर सजग है और आने वाले दिनों में इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कल मेरा कार्यक्रम यहाँ हनुमानगढ़ था, आज गंगानगर। आप जानते हैं हर पार्टी के अंदर ये आवागमन चलता रहता है चुनाव के अंदर, ये ऐसा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि जो स्लीपर सेल्स कांग्रेस पार्टी में रहकर या किसी भी पार्टी में रहकर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके अंदर हमारी पार्टी जो आने वाले समय के अंदर कार्रवाई करेगी। ये तो राहुल गांधी जी ने स्वयं गुजरात के अंदर कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनल लेवल पे भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर रह के बीजेपी के एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से होगा हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से काम कर रहा है, जिसके सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर सामंजस्य और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की क्रियान्वित सुनिश्चित कर रही है। जिन निवेशकों ने एमओयू किया है उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर काम भी शुरू कर दिया है। और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा लगातार बनी हुई है। दरअसल 144 साल बाद प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ से निकली सनातन की बयार अब जमाने को प्रभावित कर रही है। यह हम नहीं बल्कि बांसवाड़ा से आई एक रिपोर्ट कह रही है। पहले जहां रविवार को प्रार्थना होती थी, वहां अब रोज सुबह शाम आरती और घंटा घड़ियाल सुनाई दे रहे हैं। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। चर्च बना भैरव मंदिर, दीवारों पर लिखा जय श्री राम, सनातन ही सर्वोत्तम, बांसवाड़ा में घर वापसी। आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे गाजे बाजे के साथ चलती शोभा यात्रा, हाथों में भगवा ध्वज और महादेव के जयकारों से गूंजता वातावरण। लेकिन साधारण सी नजर आने वाली इन तस्वीरों के पीछे की कहानी असाधारण है, बेहद खास है। तस्वीरें बांसवाड़ा के सोडाला दूदा गांव की हैं, जिस मंदिर में रविवार को धूमधाम से भैरव जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत में झूमकर नाचे हैं। वो मंदिर कुछ समय पहले तक चर्च हुआ करता था, जिससे मंदिर में बदलने के लिए भगवा रंग रोगन किया गया। दीवारों पर जय श्री राम लिखा गया। मैं पहले हिंदू में था पहले, इसके बाद मैं धीरे धीरे फिर ये क्रिश्चियन में चला गया था। क्रिश्चियन में लगभग 30 साल रहा। 30 साल में रहा, फिर इस गांव के लोग लगभग 40-45 लोग हो गए थे। फिर हमारे एक पास्टर के जरा टक्कर होगी, इसमें मैंने ये बंद करवा दिया और 30 लोग वापिस मैंने तोड़ के हिंदू में वापिस ले आया। गौतम के मुताबिक उनके धर्म बदलने के बाद गांव में रहने वाले 45 लोगों ने भी अपना धर्म बदल लिया था। अब उनमें से 30 लोगों ने एक साथ फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। इस घर तोड़ दी है और बाकी की भी आगे की किस्ती में थे। मैं भी आया था 1 महीना, मैं मेरा परिवार 5 थे, बाकी 1 महीना तक चला, फिर मैं हिंदू में वापस चला गया। सोडाला दूदा गांव के 30 परिवारों ने 6 महीने पहले एक कार्यक्रम में ईसाई धर्म छोड़कर फिर हिंदू धर्म अपनाया था। 20 फरवरी को गांव के लोगों ने स्वेच्छा से चर्च को मंदिर बनाने का फैसला लिया था।
भैरवनाथ जी की मूर्ति गांव के गिरजाघर में स्थापना करने का निर्णय किया है। वो गांव उन्हीं का है, उन्हीं की जमीन है, उस पर वो गिरजाघर बना हुआ है। तो उन सब ने अपने आप को हिंदू घोषित करके यहाँ त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में सब हिंदू के नाते आए थे। जहां पहले रविवार को प्रार्थना होती थी, वहां अब रोज सुबह शाम आरती और घंटा घड़ियाल बजाए जाएंगे। यह परिवर्तन इस क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना के तौर पर सामने आया है। लेकिन 30 साल पहले ईसाई बने भोले भाले आदिवासियों की घर वापसी की वजह क्या रही है? कारण तो ये लोभ लालच देते हैं, उस हिसाब से आ जाते गांव के लोग। तो 30 वर्ष पहले उनका कोई कार्यक्रम हुआ धर्मांतरण का, वो अब आज के वातावरण को देखते हुए सब वापस अपने हिंदू धर्म में आ गए। घर वापसी करने वालों के मुताबिक उन्हें पैसों और दवाइयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन भोले भाले ग्रामीणों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। एक ग्रामीण विनोद यादव घर वापसी की जो वजह बताते हैं, उससे शायद ही कोई इनकार करे। विनोद कहते हैं कि महाकुंभ में संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगाते करोड़ों सनातनियों को देखकर गांव वालों ने सनातन संस्कृति की दिव्यता का अनुभव किया। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव भोले भाले आदिवासियों को अपने घर लौटने के लिए विवश कर गया। साल में महाकुंभ मेला लगा था, उन्होंने वहां जाके देखा, लोगों की भीड़ देखी, वहां पर स्नान वगैरह किया, वापस आए। उन्होंने समथिंग फिर विचार किया कि अपने सनातन धर्म में वापस आ जाए, हिंदू धर्म जो भी। उन्होंने वापस यहाँ से 30 परिवार थे, उन्होंने वापस लेकर उन्होंने धर्म में अपने धर्म हिंदू में वापसी कर ली। आपको बताते चले कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया जा चुका है। इसके कानूनी रूप लेने पर लव जिहाद या प्रलोभन देकर आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सख्ती होगी। विधेयक में 1 से 10 साल तक जेल और 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश शेठिया की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग को जांच में बड़े पैमाने पर दुबई में निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। इसके साथ ही 5 करोड़ की नकदी और 6 करोड़ से ज्यादा के गहने बरामद हुए। राजधानी में 3 फर्म्स पर्शियन कारपेट ग्रुप, आशादीप बिल्डर ग्रुप और प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक पर यह कार्रवाई की गई है। तीनों कंपनियां आपस में कनेक्टेड हैं। तीनों कंपनियों के करीब 25 ठिकानों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। आयकर विभाग को कार्रवाई के दौरान हवाला के जरिए भी ब्लैक मनी इधर उधर करने के सुराग मिले हैं। जयपुर में 3 कारोबारियों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। पहले ये 24 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, अब ठिकानों की संख्या बढ़ गई है, 25 ठिकाने कर दिए गए हैं और भी लोगों को खंगालने की तैयारी की जा रही है। ये जो कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आकाशदीप बिल्डर्स, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक और पर्शियन कारपेट इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर रविवार के दिन भी अधिकारियों की गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। करीब 25 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिसमें जयपुर के कई ठिकाने हैं, जयपुर के आसपास के कई ठिकाने हैं और आप देखेंगे कि करीब 250 लोगों की टीम इसमें लगातार लगी हुई है। तीनों जो कारोबारी हैं उनके आपस के लिंक यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। किस तरह से जो कैश निवेश किया गया है, दुबई के अंदर निवेश किया गया है, उन तमाम चीज़ों की जानकारियाँ ली जा रही है। यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया गया है, जो बताया गया है टर्नओवर और उस टर्नओवर के अलावा जो हालात ग्राउंड जीरो पर इनकी कंपनियों के अंदर मिले, उन तमाम चीज़ों की जांच परख की जा रही है। एम्प्लॉयज़ से भी बातचीत की जा रही है। जितने भी इक्विपमेंट हैं, ख़ासतौर पर मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, उनकी क्लोनिंग की गई है, डाटाज मैच किए जा रहे हैं और खंगाली जा रही हैं चीज़ें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और बात करते हैं आईफा अवार्ड्स की। दरअसल जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का आज दूसरा दिन है और आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में आयोजित हो रहा है।
एक्ट्रेस कृति सेनन का आईफा स्टेज पर डांस का रिहर्सल आप देख सकते हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर भी जमकर प्रैक्टिस करती हुई, पसीना बहाती हुई नजर आई हैं। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस आज आईफा अवार्ड्स में होगी और बॉलीवुड कुछ एक्टर्स भी हैं जिनको आज नवाजा जाएगा। तो जयपुर में आईफा अवार्ड्स का आज आयोजन हो रहा है, दूसरा दिन है आज। आईफा के तहत राज मंदिर सिनेमा हॉल में भी शोले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आज रखी गई। रमेश सिप्पी और सूरज बड़जात्या सहित फिल्म से जुड़े कई लोगों ने अपने अनुभव भी इस दौरान साझा किए। इस मौके पर फिल्म शोले और राज मंदिर सिनेमा घर दोनों ही इस साल अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। राज मंदिर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि बचपन से सूरज बड़जात्या की हर फिल्म हमने देखी है, जो फिल्में आप लोगों ने बनाई है वो यादगार है। जी मैं थोड़ी सी छोटी थी उनका टाइम दूसरा है। नहीं मैंने बचपन में शोले, मुझे लगता है हम सबने शोले पता नहीं कितनी बार देखी होगी। वो भी एक ऐसी मूवी है जिससे सभी की यादें भी जुड़ी हैं और ऐसी मूवी है जो टाइमलेस मूवी है, जो बार बार आज भी आप उसको देख सकते हैं। होलिका दहन के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काटना परंपरा का अपमान है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते और इसीलिए जाने अनजाने पर्व और पर्यावरण का अपमान कर बैठते हैं। इसीलिए न्यूज 18 राजस्थान आपको इको फ्रेंडली होलिका दहन की अपील करता है। प्लास्टिक टायर और हरे भरे पेड़ों का दहन, होलिका दहन का ये कैसा चलन? प्लास्टिक टायर ना जलाएं, इको फ्रेंडली होलिका दहन मनाएं। वर्तमान में जब होलिका दहन किया जाता है तो पेड़ों की कटाई की जाती है, टायर लगाए जाते हैं, लकड़ियां लगाई जाती है। प्रकृति को उससे बहुत नुकसान होता है। जो धुआं होलिका दहन से निकलता है वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। होली से एक रात पहले होलिका दहन की परंपरा है। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन आग जलाने के लिए गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। गाय के गोबर से ही होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। जानकार कहते हैं कि उपले जलाने के बाद उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, कीड़े और मच्छर भाग जाते हैं। होलिका दहन पर पेड़ों की बलि रोकने के लिए भीलवाड़ा का माधव गौ सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से गोबर के कंडे तैयार करता है। गोबर के बड़गुले शहर में भेजे जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है ये हवन टिकिया है जिसमें कई प्रकार की सामग्री है जो कि उस होलिका दहन में जब ये गिरेगी उसके बाद प्रकृति को शुद्ध करेगी। और ये नारियल भी जो कि गोबर से बनाया हुआ है ताकि होलिका दहन में ये काम आ सके। अभी तक संस्थान ने 3 लाख से ज्यादा कंडे तैयार किए हैं। माधव गौ सेवा संस्थान के अजीत सिंह कहते हैं कि कंडों से होलिका दहन से गौशाला को तो लाभ होता ही है, पर्यावरण को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। होलिका दहन करने से गौशाला को तो लाभ होता ही है, गायों को स्वावलंबन, गौशाला स्वावलंबन की ओर बढ़ती है, साथ साथ में पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और इसकी जो लास्ट में राख बचती है वो भी बहुत उपयोगी है, उसको अपन खेतों में अपने और सब जगह काम ले सकते हैं। और इस तरह से होलिका दहन करने से पूरा पर्यावरण का शुद्धिकरण तो होता ही है और गौशाला भी स्वावलंबन की ओर बढ़ती है। ये जो आजकल लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं या उसके साथ में कभी रबड़ जला दिया, कहीं कोई प्लास्टिक जला दिया, इससे आसपास पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो लोगों से यही है कि एटलीस्ट हम जितना कर सके, यहाँ अवेलेबल है चीजें तो उनका उपयोग करना चाहिए, तो ये हम सभी के लिए बेनिफिशियल है। वैदिक संस्कृति में कई पेड़ों में देवी देवताओं का वास माना गया है। इन पेड़ों की पूजा की जाती है, इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित विकास के इस दौर में पर्यावरण को संरक्षित रखना एक चुनौती हो गई है। ऐसे में होलिका दहन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटना किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो न्यूज 18 राजस्थान की अपील है कि आप इको फ्रेंडली होली इस बार जरूर बनाएं। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज 18